क्वेश्चन में हमको एक फंक्शन दिया हुआ है और हमसे कहा गया कि हमने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इस फंक्शन को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। क्योंकि हमने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्रोडक्ट विद log x रेज़ टू द पावर m। क्योंकि जो ये फंक्शन है वो x वेरिएबल में है, इसलिए हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसलिए आगे हम लगाएंगे यहां पर dx। स्टूडेंट्स, हम इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में इस प्रकार का फंक्शन हो जिसमें log x हो और एक 1/x भी हो, तो हमें log x को t सपोज कर लेना चाहिए, log x को t सब्स्टिट्यूट कर लेना चाहिए। तो लिखते हैं लेट log x इज इक्वल्स टू t। यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन तो कर लिया। चलिए अब हम इस सब्स्टिट्यूशन वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है log x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया है तो यहां पर हम dx लगाएंगे। अब हम राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे। राइट हैंड साइड में है t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में 1/x dx के साथ में प्रोडक्ट हो रहा है, तो जब हम 1/x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये x dt के साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा। तब ये इक्वेशन हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा dx और राइट हैंड साइड में हो जाएगा x dt। अब यहां पर हमारे पास में आ गया dx इज इक्वल्स टू x dt। तो अब हमें जहां पर भी dx दिखाई देगा हम उसकी जगह पर x dt पुट अप करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इस इंटीग्रल फंक्शन को यहां पर वापस से नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा इंटीग्रल फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्रोडक्ट विद log x रेज़ टू द पावर m और आगे dx तो है ही है। हम इस इंटीग्रल फंक्शन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। log x को हमने यहां पर t सपोज किया हुआ है, हम log x की जगह पर t पुट अप करेंगे और रेज़ टू द पावर m है तो यहां पर भी हम रेज़ टू द पावर m लगा देंगे। अब यहां पर है dx और dx हमारा निकला है x dt, तो हम dx की जगह पर लिखेंगे x dt। अब इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तब ये हमारा इंटीग्रल फंक्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t की पावर m dt। अब हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -m dt। t की पावर m को जब हम ऊपर ले गए तो ये हो गया t की पावर -m और तब हमारे पास में आया इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -m dt। स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये m है ये एक कांस्टेंट नंबर है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि m जो है वो नॉट इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, बस आपने याद रखना है कि m जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है और m 1 नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है x की पावर n+1/n+1 प्लस c। तो हम इंटीग्रेशन की इस फॉर्मूले की हेल्प से इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे। जब हमारे पास में होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx तो हम इसको लिखते हैं x की पावर n+1/n+1 प्लस c। तो जब हमारे पास में होगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -m dt तो हम उसको लिखेंगे t की पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस c। अब स्टूडेंट्स हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं t की पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस c। क्योंकि यहां पर था -m+1 तो हमने इसको लिख लिया 1 - m, ये दोनों सेम है। नीचे भी था -m+1 तो इसको हमने लिख लिया 1 - m। अब स्टूडेंट्स यहां पर है t और हमने log x को t सपोज किया हुआ है, इसलिए हम t की जगह पर वापस से log x को रख सकते हैं। तो हम t की जगह पर लिखेंगे log x और क्योंकि t पर पावर है 1 - m तो हम log x को पावर लगा देंगे 1 - m और अपॉन में है 1 - m और आगे प्लस c तो है ही है। तो अब यहां पर हमारे पास में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्रोडक्ट विद log x की पावर m dx
इज इक्वल्स टू log x की पावर 1 माइनस एम अपॉन 1 माइनस एम प्लस सी। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।